हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जनवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर। जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, चीयर अप। पहला ही कार्ड एंजॉय को लेकर आया है कि ऐसे पल आपकी लाइफ में आएंगे जनवरी 2025 में। पहला ही मंथ है और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नए साल की। आप हमेशा खुश रहो, ये नया साल आपके संघर्षों को ख़त्म करे और आपकी लाइफ में आसानी लेकर आए। हर एक पल आप दिल से खुश होकर जियो, आपकी लाइफ की तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए और आपके चेहरे पर दिल की मुस्कान आए। हमेशा खुश रहो, ठीक है? तो ये बहुत बहुत अच्छा जाए आपका नया साल, और यहाँ से आपकी लाइफ जो है ना हमेशा डे बाय डे आसान होती रहे। हर आता हुआ नया साल आपके लिए और खुशी भरा रहे, ठीक है ना जी? तो पहला ही कार्ड आया है चेयर अप का। ऐसा पल बनेगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा काज को बनाने के लिए, लाइव इन द मोमेंट। ऐसा मोमेंट बनना जहाँ पर जियोगे। पहला ही महीना है नया साल का और उसमें मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कार्य संपूर्ण हुआ। ये कहते हैं ना कि सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतरना, ये फील करोगे देखना, क्योंकि पहला कार्ड आत्मतृप्ति का आया है, संतुष्टि का आया है, सेटिस्फैक्शन का आया है कि पहले ही मंथ में आपको, जैसे ना जनवरी स्टार्ट होते ही आपको ये फील होगा ये साल मुझे लग रहा है जी कि थोड़ा सा मेरी लाइफ में तकलीफें धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, या पहले ही साल में धमाकेदार चेंजेस हुआ कि मेरा सबसे बड़ा लाइफ का काम बन गया, कुछ ऐसा। क्योंकि पहले भी प्रेडिक्शन करी ना गाइस, उसमें आया है कि जनवरी के स्टार्टिंग से लगाकर जून तक का समय आपका ऐसा रहेगा जहां पर बड़े काज के बनने, ये 2025 में आपकी लाइफ के बड़े काम को पूर्ण करने के लिए आया है। ये अधूरेपन को दूर करेगा, ये आपकी लाइफ में आपकी जो खुशियां अटकी हुई है उनको लेकर आपके साथ जस्टिस लेकर आ रहा है गाइस। जैसे पहले बताया था कि 2024 जो है ये कर्मों का लेखा जोखा लेकर आएगा, 2025 है ये जस्टिस। जस्टिस किन किन चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। हम क्या करते हैं, जस्टिस को एक बात से लेकर कनेक्ट कर लेते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, उसको उसका कर्मों का फल मिलना, ये हमारे साथ जस्टिस है। इतना मात्र में जस्टिस थोड़े ना होता है। हमारी मेहनत का जस्टिस, हमारी खुशियों को लेकर जस्टिस, जिसका हम वेट कर रहे हैं, जो डीले में जा रही थी पर अब डीले में ना जाए। और कितना अच्छा हो कि हमने सोचा ही नहीं हो और तब हमारा कोई काम बन जाए, तब हमें कोई खुशी मिल जाए। इससे अच्छा सौभाग्य की बात क्या होती है? 2025 सौभाग्य लेकर आ रहा है, किस्मत लेकर आ रहा है, और कर्मों का अच्छा खासा रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन लेकर आ रहा है, प्रशंसा का पात्र बनाएगा ये, मान सम्मान का ताज लाकर देगा ये। 2025 ऐसा होगा देखना। बस थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखना। इवन 2025 का समय ऐसा है, बड़े से बड़ा कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है ना, उससे निपटारा होना ये 2025 करेगा। मैं केवल जनवरी की बात नहीं कर रही, ये संपत्ति के निपटारे को लेकर मैं ये बात बता रही हूँ कि 2025 में ऐसा कोई मामला अगर आपके है ना, वो क्लियर हो जाएगा देखना। भूमि संबंधित कोई भी विवाद है उससे आपका निपटारा हो जाएगा देखना, ये होगा आपके साथ। तो डेफिनेटली गाइस, आप जनवरी में कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ अपने जोन से बाहर जाकर ऐसा कमाल करने जा रहे हो जिससे पहला आपने, इससे पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा। ये कहते हैं ना कि आप अपने को, खुद को पहचानोगे देखना, एक वाकई में साहस में वृद्धि होते हुए इस साल में देखना गाइस। आपके साहस में वृद्धि आपको बहुत देखने को मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस का स्तर जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा। मेहनत करोगे और सक्सेस भी ज़बरदस्त तरीके की पाओगे। आपके कर्मों के अच्छे फल जो है ना ये आपको मिलेंगे, मतलब आपकी मेहनत फलती हुई नजर आएगी आपको, ये देखना।
ये देखना, समय अच्छा जाएगा गाइस आपका, बहुत अच्छा। रास्ते चाहते हो ना कि आपके लिए रास्ते ओपन हो जाए आपके लिए, जैसे आप कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, तब रोड़े रुकावटें नहीं आए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं मिले, या ऐसा नहीं कि जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो आपको लगता है कि ये तो अब होगा नहीं, एन मौके पर आकर ना चीज़ें रुक जाना, वो चीज़ों से छुटकारा मिलना, ये जनवरी से आपको बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा गाइस। चीयर अप का मतलब ही यही है कि ये आपके आत्मा से निकलेगा, देखना कि मालिक वाकई में अब मेरे काम आसानी से बन रहे हैं। ऐसा मैंने पहले लाइफ में ना आसानी नहीं देखी, ये अब मुझे देखने को मिल रही है और उससे मुझे बहुत संतुष्टि है। जैसे एक होता है ना कि स्टार्टिंग की चीज़ें जब लाइफ में अच्छी फील होने लगते हैं ना, तो पूरे समय का हम एक आकलन करने लग जाते हैं। आपको वही एहसास होगा कि बहुत अच्छा स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये होगा आपके। तनाव मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हो, है ना जी। सबसे बड़ी चिंता यही है, तनाव से मुक्त होते हुए आप नज़र आ रहे हो। ओके, ये ओके, ये देखो हो ना आखिरकार कस्तूरी मृग, और यहाँ पर बता ही दिया कि आपका साहस का परचम लहराने वाला है। मतलब एक बात कहूँ गाइस कि अगर थोड़ी मेहनत बढ़ भी जाएगी ना, अब मेहनत बढ़े लेकिन संघर्ष ना हो, मेहनत बढ़े लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा निकल कर आए, तो किसी इंसान को क्या तनाव नहीं होता? मन में एक शंका का डंका नहीं बजता, मेरी मेहनत इतनी लग रही है, ये मुझे वर्क इतना करना पड़ा, अरे वापस से रिवॉर्ड भी तो उठकर आ रहा है ना आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग या उससे ज़्यादा। कम में तो नहीं आएगा, ये तो बात पक्की है। तो इसका मतलब क्या है, चीज़ें सही जा रही है ना, मेरा समय सही चल रहा है। सक्सेस की सीढ़ियाँ इस जनवरी में बीजारोपण के रूप में हो जाएगी, देखना। 2025 में आप सक्सेस बहुत हासिल करोगे गाइस, आप अपनी काबिलियत को पहचान जाओगे, और ये होगा आपके इसकी शुरुआत जो है जनवरी में होगी। आप खुद का आकलन करना शुरू कर दोगे, आप कुछ नई चीज करने की कोशिश में रहोगे गाइस, और ये होगा आपके जनवरी के लास्ट वीक में, 25 जनवरी या 26 जनवरी के बाद में। आपके दिमाग में कुछ आएगा कि खुद के आधार पर मुझे कुछ करना है, मे भी हो सकता है आप कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करो, है ना, या कुछ ना कुछ अपनी कौशल को ध्यान में रखते हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन एक वो कहा ना कि जनवरी में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई इंसान अपने कदम आगे बढ़ाता है ना, अपने आधार पर, कि मुझे कुछ तो चेंज करना है अपनी लाइफ में, है ना, मुझे अपनी लाइफ में मैजिक की छड़ी को घुमाना है। अगर नदी के किनारे बैठकर रहूंगी उससे कुछ नहीं होगा, एक कदम मुझे लाइफ में आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो साहस आप में आएगा, पता है, और वो आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको एक जैसे होता है ना कि प्लीज इसे समझने की कोशिश करना कि कहीं से आपको जगाने के लिए, है ना, कहीं से आपको उठाने के लिए कि उठो, अब बैठे हुए नहीं रहना है। आपके खुद की एनर्जी जो पता है ना, अगर आप थोड़ा टाइम अकेले भी बैठोगे या थोड़ा टाइम अगर जैसे कुछ भी नहीं कर रहे हो फ्री बैठे रहोगे ना, तो आपका मन परेशान हो जाएगा। मेरा समय ऐसा खर्च हो रहा है और ऐसे बेफालतू मेरा समय खर्च होना नहीं चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ इसका उपयोग करना चाहिए। समय की वैल्यू को समझना और खुद के कौशल की वैल्यू को समझना, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं गाइस। और जब समय अच्छा चलता है ना, तो बच्चे का ध्यान जानकर ऐसी चीज़ों पर जाता है, मैं अपने करियर को ठीक करने की कोशिश करूँ, मेरा करियर बन जाएगा, समय अच्छा चल रहा है उसका लाभ उठा पाऊँ, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आपके साथ चीज़ें ऐसे ही होगी, या तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन जिन जो आपके लिए गाइडल के रूप में काम करेंगे। इन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ को परिवर्तित करने का काम किया, मैं भी अपनी लाइफ को परिवर्तित करने का काम करूँ। आपका दुख जो है ना, आपका किन्हीं और लोगों के दुख से कंपैरिजन करोगे, उसके बिहाव से कम है, और ये जागृति वाला भाव आएगा कि दुख को दुख लेकर क्यों बैठना, और वैसे भी दुख तो खत्म है आपके, दुख तो खत्म है, ये तो हो गया। जनवरी से आपको खुद को फील हो जाएगा कि आपकी लाइफ में अब चीज़ें रिकवरी की तरफ, अच्छे की तरफ और सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। एक अंधेरे से कोई बच्चा बाहर निकलता है तो रोशनी जैसा फील होता है ना, आपके मन में वो रोशनी आपको फील होगी, देखना कि मेरा बुरा समय निकल गया, क्योंकि एक हेल्प मिलना किस्मत की और अच्छे लोगों की, वो नसीब की बात होती है गाइस, है ना, वो अपने आप बता देता है, समय भी मेरे साथ में है ना।
ये चीज़ें आपके साथ होगी। संघर्ष कम होंगे देखना, आपके भगदड़ जो है ना बेफालतू की, या एक होता है ना कि आधे घंटे के काम के 2 घंटे लगना, 1 घंटा लगना या इससे भी ज़्यादा लगना, वो चीज़ों से छुटकारा आपको मिल जाना। बुरी चीज़ों से छुटकारा है गाइस, बुरी चीज़ों से छुटकारा। जो आपको इरिटेट करने की कोशिश करती थी ना, सबसे ज़्यादा आप किन-किन चीज़ों से इरिटेट होते थे? एक, किसी को बात समझानी होती थी, एक बार कोई इंसान बात नहीं समझता था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार एक ही बात को समझाना पड़ता था। एक आपके साथ चीज़ें क्या होती थी, आप कहते कुछ और थे, सामने वाला समझ कुछ और लेता था। आपके नज़रिए से कोई चीज़ को समझने की कोशिशें होती नहीं थी। केवल एक बिहाफ़ के आधार पर, कि सामने वाला अपनी तरफ से समझने की कोशिश करता था। आपके आधार पर, आपके इस जगह पर आकर, आपके स्टेटस पर आकर कोई नहीं समझ पा रहा था ना, उन चीज़ों में बदलाव आएगा। कि आपको लगेगा कि आपके साथ पक्षपात नहीं हो रहा, पार्शियलिटी नहीं हो रही है और आपके आधार पर भी चीज़ों को समझा जा रहा है। ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तब कहते हैं ना कि एक रिलैक्स होना किसी बच्चे का, ये चीज़ें अब देखने को मिली है, इससे पहले मुझे देखने को नहीं मिली। ये परिवर्तन गाइस, अद्भुत परिवर्तन कहते हैं ना, ये 2025 जनवरी से स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी। ये देखोगे आप, ज़बरदस्त तरीके का लाइफ में चेंज सबसे पहले खुद के आत्मविश्वास में है। सबसे पहले खुद के साहस में, और अगर किसी बच्चे में आत्मविश्वास और साहस फिर से पनपने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई ईश्वरीय पावर है, कोई ईश्वरीय सत्ता है, कृपा है जो मुझ पर बरस रही है। मालिक मेरे साथ है, इस वजह से मुझ में ये कॉन्फिडेंस वापस डेवलप हो रहा है, मुझ में साहस ये वापस से डेवलप हो रहा है, वापस से लाइफ को ठीक करने के लिए। एक बात सुनी, कई बार रीडिंग में आई है, फर्श से अर्श का सफ़र, अंत से आरंभ की शुरुआत। यही चीज़ें चल रही है मेरे शेर आपकी लाइफ में। और खुद मूल्यांकन कर लो, खुद को ही समझ में आ जाएगा, हाँ मेरी लाइफ में यही चीज़ें चल रही है और मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, नेगेटिविटी पर। और मेरी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी, अगर मैं पॉजिटिविटी समझूं, है ना, मैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करूं अपने आधार पर, अपने आवश्यकता के अनुसार, तो चीज़ें सब ठीक है मेरे लिए, कोई मुश्किल ही नहीं है। वो कर लो आप, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना 2026 जो, सॉरी 2025 जो है ना, ये आपके लिए सब कुछ ठीक करने वाला है गाइस। क्योंकि पहला कार्ड चीयर अप का आया है, पूरा साल सेलिब्रेट करोगे देखना, है ना। जून तक में तो आपकी किस्मत ही बदल जाने वाली है। आपकी किस्मत का पलड़ा जो है ना कितना भारी होगा वो देखना, भारी भरकम हो जाएगा। खुशियों से कहता है ना सराबोर कर देना, और यही होना चाहिए। हम अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं तो अच्छा होता है। फियर योर फेस, फेस योर फियर। अपनी जो भी डर है, अभी भी अगर आपके मन में डर है ना, ख़त्म कर दो उन्हें, नष्ट कर दो उन्हें, क्योंकि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे बाहर आप खुद आने की कोशिश करोगे तो ठीक है, वरना समय अपने आप ही आपको कर देगा देखना, है ना। आपकी ऊर्जा ही इस प्रकार से होगी। जैसे कभी कभी हमारा मन इतना चंचल हो जाता है ना कि हम में आलस नहीं आता है, हम मतलब एक अलग ही ऊर्जा फील होती है कि आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, चाहे मुझे कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ताजगी है ना, मेरा मन बहुत खुश है। वो चीज़ें आपके साथ होगी गाइस, अपने आप आपका आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो फियर पर, है ना, आपकी घबराहट पर हावी पड़ जाएगा। अभी आपको अकेलापन लग रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि केवल मात्र लाइफ में, संसार में आप हो। कभी कभी मालिक से शिकायत भी होती, मालिक जिस जगह पर आपको मेरी सपोर्ट करनी थी, मुझे आवश्यकता अभी इस समय में है, और आप मुझे फ्यूचर का बता रहे हो कि फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा, मुझे चाहिए अभी। उसकी वैल्यू अगर अभी मिले मेरी लाइफ में तो है, बाद में मिले तो उसकी वैल्यू कहाँ है मेरी लाइफ में। जब इंसान को प्यास लगती है ना, तब पानी मिले ना तो वो वैल्यू है उसकी। समय निकलने के बाद में अगर कोई चीज़ प्राप्त होती है, अब उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह पाती। और ये शिकायत आपकी अभी चल रही है, अभी के समय में आपके साथ यही है गाइस कि अब आपके इंतज़ार नहीं है, अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ नहीं है। अभी आपको धैर्य रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, और ना धैर्य रखवाया जाएगा आपसे। अभी तो सडन चेंज होंगे आपके लाइफ में, जो चाहते हो, जो ठान रखा है वो सडन मिल जाना। क्योंकि कारण क्या है, ये समय ऐसा बना हुआ है जब निश्चित तौर पर आपको आपकी खुशियों का मिल जाना, निश्चित तौर पर आपके वो काम बड़े स्तर पर बनने जो कईयों सालों से अटके हुए थे। अब बताओ आप, कहाँ फ्यूचर फ्यूचर तक में आपको इंतज़ार करना,
कहाँ जस्टिस के लिए आपको पुकार करनी है अब तो वो रहा ही नहीं कि आपको इतना वेट करने की आवश्यकता है। सब कुछ आपके फेवर में एक एक करके चीजें आपको नजर आएगी, देख लेना। अगर कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है, मन में खुशी वाले भाव आते हैं, या 1% ही सही आपके मन में आता है जनवरी की स्टार्टिंग से ही समय मेरी फेवर का चलना स्टार्ट हो गया है, तो समझ लेना धीरे 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 करके लोगों का नजरिया भी आपके फेवर में हो जाएगा। सारी चीजें आपकी फेवर में हो जाएगी, चिंता तो है ही नहीं जी। सक्सेस की सवारी कर रहे हो, एक कहता ना कि चैन और सुकून की नींद को इंसान सोए, ओवर थिंकिंग कम होने लग जाए, खत्म ही हो जाए। ये बड़ी बात होती है गाइस कि किसी इंसान के दिमाग से पास्ट की एनर्जी को खत्म करना, वो भूल जाए। और वो किस प्रकार से भूल सकते हैं कि यहाँ तो उन्हें लाइफ में इतनी खुशी मिल जाए, है ना, कि इतना खुश हो जाए कि अपने आप पास्ट की एनर्जी को भूल जाए। अगर ये मालिक कर देते हैं तो किसी इंसान को अपनी तरफ से कोशिशें करने की आवश्यकता नहीं, फिर वो चाह कर भी वो पास्ट की एनर्जी के अंदर दबा हुआ नहीं रहता है ना, भटका हुआ नहीं रहता है। हम्म आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं, और अपनी पावर को आप बहुत जल्द पहचानने वाले हो गाइस, पावरफुल इंसान बनने वाले हो, वैसे व्यक्तित्व के बहुत प्रभावशाली हो। अब आपको खुद ने खुद का मूल्यांकन नहीं किया है, ये बात अलग है। एक बात बताओ, लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करते हैं, और किस प्रकार की पर्सनैलिटी पर ट्रस्ट किया जाता है? ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जाता है जिनके शब्दों में प्रभाव होता है, कि एक ठहरा हुआ अगर कहाँ है तो करके दिखाएंगे, और नहीं होता तो सामने से स्पष्टवादी, ये आप में काबिलियत है या नहीं है। आप किसी के ट्रस्ट नहीं तोड़ते। अगर किसी एक बंदे ने आपको बात कही है, वो बात आपको पता है कि आपके कितना भी नजदीक का इंसान है, आप तक में ही वो बात रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। आपका व्यक्तित्व जो है ना, ये ट्रस्ट को जीत लेता है, और आप उस ट्रस्ट को बनाए हुए रखते हो, क्योंकि आपके लिए वफादारी मायने रखती है। लॉयल पर्सन हो आप, न केवल अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए। कोई भी इंसान हो जो अगर आप पर ट्रस्ट रखता है ना, और उसके ट्रस्ट को आप बरकरार रखते हो, ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर्मा है जी, कि कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, किसी के पीठ के पीछे भी नहीं। कि आपके दिमाग में यही है, सामने वाले इंसान को पता चले ना चले, मालिक को पता चल जाएगा। आप ये देखते हो, कोई भी स्थिति क्यों नहीं है, मालिक को सब पता चल जाता है, मालिक को सब दिखता है। बहुत अच्छी बात है गाइस। चिल्ड्रन, ओके, बच्चों को लेकर चिंताएं दूर होने वाली है जी। आपके बच्चों के हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की चिंता थी, उनके पेट को लेकर, कि बच्चे पेट से परेशान है, उन्हें पेट को लेकर तकलीफें हो रही है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जो कुछ भी है, इस टाइम में देखना, जनवरी में देखना, आपके बच्चों की हेल्थ से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनसे आप निश्चिंत हो जाओगे। आपके बच्चों की तबीयत ठीक होते हुए, बच्चों की तरफ से अच्छा सुख मिलते हुए, यही नज़र आएगा आपको। बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान हो, या अभी मन जो है ना वो पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, तो ये आप जनवरी में देखोगे कि आपका कहाँ मानना, बच्चे पढ़ाई करें, है ना, या बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता है तो वो चिंता दूर होनी है आपकी, ये भी है। एक तो ये मैसेज आया, एक और मैसेज आया है, वो ये है कि अगर बच्चे किसी प्रकार का बुरा बिहेवियर कर रहे थे, कभी कभी होता है ना कि सामने वाले इंसान को पता नहीं चलता, अहंकार की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, समय की वजह से, कुछ भी, या गलतफहमी की वजह से, कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं, तब उन्हें एहसास नहीं होता। जब चाहे वो कितना भी गलत स्तर पर चले जाएं, उन्हें समझ नहीं आता कि उनका रवैया गलत है। जनवरी ये कहता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, दुर्व्यवहार किया है, ऐसे बच्चों को उन गिल्ट होना जी, ये बात पक्की है। ऐसे बच्चों को गिल्ट होना, या अगर गलत संगति में थे ना तो संगति से बाहर आना। अगर गलत संगति से कोई इंसान बाहर आता है ना, तब उन्हें रिकॉल होता है वो कहाँ पर गलत थे, कहाँ पर सही थे। आपके बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि किन्हीं गलत लोगों की संगति में उनका व्यक्तित्व जो है ना बहुत बुरे स्तर पर खराब हुआ है। अब जैसे एक कहावत है ना, कि संगत की रंगत का कितना असर होता है। चावल जो है अगर कुमकुम के साथ मिले तो वो तिलक बनकर सुशोभित करते हैं,
और वही चावल अगर दालों के साथ मिक्स हो जाए तो वो खिचड़ी बन जाता है। ये अपना अपना चयन है। तो आपके अपने ने या आपके छोटे भाई है, बहन है, जो कोई भी है, गलत संगति को अपना कर अपने व्यक्तित्व को प्रभावित कर दिया। आपके बच्चों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किन्हीं गलत लोगों के संगत में आकर आपके साथ अच्छा रवैया नहीं अपनाया, मर्यादाओं को तोड़ा है, तो ये बताया जा रहा है कि बुरी संगति से हटना, गिल्ट होना, समझ में आना आप कहाँ पर किस जगह पर सही थे, सही गलत का भेद होना, ये चीज़ समझ में आ रही है गाइस। ये चीज़ होगी, ये एक बहुत बड़ा जस्टिस कह लो, ये आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ये जनवरी में होगा जी आपके साथ। आउल ओके, मनी ओके, ग्रोथ गाइस। अगर मनी को लेकर परेशान हो कि करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, या आपको लगता है बुरी नज़र किसी प्रकार की कि जिसकी वजह से आपका काम अटक रहा है, बनता नहीं है, परेशानियाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है, या कितनी भी मेहनत करो सक्सेस उस आधार पर आपको मिलती नहीं, तो अब आपको ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। आपके कहते हैं ना कि ग्रोथ का ग्राफ जो है ना यूं ऊपर चढ़ेगा गाइस। जनवरी में आप देख लेना, जनवरी से है ना आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस। जैसे स्टार्टिंग में कहा ना कि अगर मेहनत बढ़ भी जाएगी, वर्कोहोलिक हो भी जाओगे ना, तो वो संघर्ष में तब्दील नहीं होगी, है ना। वो आपके होगा, उसका परिवर्तन जो है, परिणाम जो है वो सफलता में मिलेगा आपका। तो मेहनत जितनी करोगे उतनी बड़ी सक्सेस का मिलना। आपका ना तो समय खराब होना, ना आपकी मेहनत का खराब होना, इस बात के बारे में कहा जाता है। तो पैसा आते हुए नजर आ रहा है जी, ग्रोथ के रूप में। ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा गाइस। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो पैसा आपको नहीं मिला है, तो संभावना है गाइस कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट, यहाँ पर छोटे अमाउंट की बात नहीं हो रही, कि आपका पैसा आप तक वापस आ जाएगा, ये कहा जा रहा है। एक और बात कही जा रही है इस समय में, क्योंकि मन की प्रसन्नता बहुत रहेगी ना, जैसा कहा ना कि एक अंधेरे से बाहर आता है कोई इंसान, तब कैसा फील होता है, तो बिल्कुल जनवरी में ऐसा होगा। आपके इंट्यूशन का प्रभाव आप देखना गाइस, है ना। अगर आपके कदम गलत जा रहे होंगे ना, आपका दिल अपने आप कह देगा आपको रुकने की आवश्यकता है। एक होता है ना आखिरी मौके पर आकर ना आपकी इंट्यूशन आपको कहे या इल्यूजन बन जाए आपको, ऐसा नहीं होगा। भ्रमित होने वाली चीजें नहीं होगी, क्लियर डायरेक्शन, हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल कुछ ऐसा होगा। शायद वाली बातें नहीं होगी, क्योंकि शायद वाली बातों में क्या इंसान इरिटेट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। हाँ हो या ना हो, है ना, एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, वो वाली बात। तो ये आपके अंतरात्मा जो है ना, ये आपका सपोर्ट में बहुत काम करेगी। देखना, थर्ड आई चक्र पर वर्क क्या करो, 5 मिनट बैठो, अनुलोम विलोम करो, और 5 मिनट, 10 मिनट से 10 मिनट ही सही, है ना, थर्ड आई चक्र पर ना वर्क करो, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। अपने आप हो जाता है, स्टार्टिंग में किसी के नहीं होता। हर कोई शून्य से ही शुरुआत करता है ना, कोई सीखा सिखाया नहीं आता। गिनती क्या होती है, शून्य से ही स्टार्ट होती है ना। तो ये सोचो कि एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 15 दिन नहीं हुए, महीने भर नहीं हुआ, कभी ना कभी तो आपके वर्क करेगा। अभ्यास करने से ही चीजें सक्सेस में जाती है। नहीं होता, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी होगा, लेकिन हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा, है ना। कोशिश करो मेरे शेर, हार थोड़े ना मानते हैं। और आप मेरे योद्धा हो, कहाँ से हार मानने लग गए। लाइफ में अभी तक मैं आकर हार नहीं मानी है। थोड़ा विचलित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा विचलित हो गए, थोड़ा रो लिए, घुटन आ गई, बाहर निकाल ली रोकर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब भी साहसी हो, तब भी मेरे योद्धा हो, और आज भी मेरे योद्धा और हमेशा रहोगे, है ना। बस स्ट्रॉन्ग बने रहो, देखो, है ना, बाकी कोई चिंता मत करो। आप सही हो, आपकी कर्मा सही है, फतेह हासिल होकर रहेगी। जोश में रहो, होश में रहो बस। ओके, पोटेंशियल, यही तो समय है गाइस कि जितना अच्छा और भी सोचा और उतना बन गया आपके, क्योंकि कहा कि ये समय आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा। आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए आप में वो खुद में उमंग भरेगा कि बैठे हुए मत रहो, कुछ करो, कुछ करो। आप अपने कौशल को समझोगे, अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश करोगे।
बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा देखना गाइस 2025 में। स्टार्टिंग होगी ना तब अपने व्यक्तित्व को देखना, और जब 2025 पूरा हो ना, दिसंबर आए ना, तब अपने व्यक्तित्व को देखना। कितनी बाजी जो है ना वो जीत जाते हो। अभी नहीं लग रहा ना, जनवरी की स्टार्टिंग से लग जाएगा देखना। ये लास्ट का वीक आएगी ना जनवरी की, तब देखना, तब तक में कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा हो ही जाएगा, जहाँ पर सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आपकी लाइफ में बने। ये तो होगा, है ना। वो एक नई शुरुआत है, वो एक न्यू बिगिनिंग है, और जनवरी कर ही न्यू बिगिनिंग रहा है, वैसे भी न्यू बिगिनिंग है, और ऐसे आपकी लाइफ में इनडायरेक्ट वे में भी कर रहा है। जो डायरेक्टली साक्षात आपके साथ हो जाएगी वो आपको पता भी चल जाएगा। चीज़ें बेहतर की तरफ में जाएगी ना, या कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी उनके आधार पर, है ना जी। अब कहने मात्र तक में नहीं है कि ये होगा आपके साथ, हाँ, अब कहने मात्र तक में नहीं है, अब जीने के लिए है ये चीज़ें, है ना जी। बहुत वेट कर लिया, अब इंतज़ार ख़त्म। अब मेरे शेर को इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अलाइनमेंट कहा ना मेरे योद्धा, मेरे शेर, मेरी खुशियों के चुंबक, है ना। जी भर कर जियो, हर एक पल को जियो। कोई भी तकलीफ है पैसों के आधार पर जनवरी में दूर हो जानी है, माँ लक्ष्मी की कृपा। और यहाँ पर सच बताओ ना, जिस तरीके से रीडिंग में एक सुख और शांति की बात कही जा रही है ना, कतई नहीं लगता कि केवल माँ लक्ष्मी की कृपा है, लक्ष्मी नारायण की कृपा है। और लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है ना, इसका मतलब क्या है, स्थिरता लिए हुए लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में होना, जो सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, शानो शौकत जो होती है ना, वो लेकर आती है, जो मान सम्मान बढ़ाती है, उसमें मान सम्मान में वृद्धि करती है ना। अबंडेंस ऐसे लेकर आते हैं कि धीरे 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 करके, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर होती है ना, ये देखो यहाँ पर भी कंफर्मेशन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना किसी बच्चे का, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, मजबूती के साथ। एक्चुअल में ये कार्ड क्या कह रहा है, जनवरी से आपकी जड़ें जो है ना, रूट जो है ना, ये मजबूत होना। इसका मजबूत होने का तात्पर्य यही है, कभी कोई भी परिस्थिति आपको विचलित ना कर पाए, आपको इस आधार पर ना तोड़ पाए जैसे आप टूट चुके थे, उस आधार पर क्या किसी भी आधार पर ना तोड़ पाए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सुख और एक सुरक्षा का घेरा बन जाना, है ना, जहाँ पर कोई तकलीफ एंटर ना करे आपकी लाइफ में। अलाइनमेंट का मतलब वही है, अच्छी लक्ष्मी का आगमन वही है, क्योंकि गौर से देखो इस कार्ड को, एलिफेंट की एनर्जी भी है, मोर की एनर्जी भी है। मोर का मतलब क्या है, ऐसी लक्ष्मी का आना जो साथ में सुख लेकर आए, जहाँ पर शांति लेकर आए, है ना। अच्छी लाइफ में चीज़ें घटित हो ना उनके बारे में, और ये साथ में देखो इसका कॉम्बिनेशन चीयर अप के साथ, हैप्पीनेस वाली खुशी आना। लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है, आप कहोगे ऐसा कैसे होता है। एक पैसे का आगमन ऐसा होता है जो बुरे स्तर पर खर्च होता है, या कहीं ना कहीं कभी बीमारी पर, कभी कुछ कैसी भी बुरी स्थितियां बनकर वो खर्च होता है, जो तकलीफ का कारण बनता है। एक पैसा ऐसा आता है जो अपने साथ शुभ काज को लेकर आता है, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है, जो पैसे से पैसा बनाता, अमाउंट बनाता है, संपत्ति बनाता है, आने वाली पीढ़ियों तक खुश होती है। एक ये लक्ष्मी का आगमन, और ये लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी नारायण का आगमन, है ना जी। ये ठहराव लेकर आते हैं लाइफ में, व्यवहार में भी, व्यक्तित्व में भी, और लाइफ में भी, और पैसे में भी। समझ रहे हो ना, ये केवल यहाँ तक में, या 1 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक में बात नहीं है, लाइफ टाइम की बात है मेरे शेर। इतना इंतजार क्यों करवाया मालिक ने, या इतना देर बाद में जस्टिस क्यों किया, क्योंकि बेहद खूबसूरत जस्टिस है जी ये, बेहद शालीनता के साथ, सौम्यता के साथ, और खूबसूरती के साथ लाइफ में अच्छी चीज़ें होने जा रही है, जहाँ पर मालिक का आशीर्वाद साथ साथ मिले कि बच्चा नेक राह पर चला है, अब तो बनता है जी रिवॉर्ड, है ना जी। कर्म ऐसे कर लो कि किस्मत भी मजबूर हो जाए, बच्चे को देना ही पड़ेगा। जिद्दी बच्चा है, कर्मा फिर भी अच्छे कर रहा है, परेशान होकर भी, हाँ, यही करना है ना मेरे शेर।
आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे, सच में। गुड फॉर्च्यून, ये देखो, है ना मेरे शेर। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते थे ना, आपके लाइफ में वो खुशी मिलने जा रही है। और मेरी आत्मा कितनी खुश है वो मैं ही जानती हूँ। मुझे हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे बहुत पसंद है, सच में। चेहरे पर मुस्कान होती है ना किसी के, मेरी खुद ब खुद अपने आप मुस्कान आ जाती है, दिल खुश हो जाता मेरा। और ये पक्का पता है कि जनवरी से कमेंट आएंगे, जनवरी नहीं तो फरवरी सही, लेकिन कमेंट आएंगे। मैम हमारी लाइफ में इतने सालों में जो नहीं हुआ ना अच्छा, वो अब होने जा रहा है, अब हुआ भी है। ये देखना, ये कमेंट्स आएंगे, ये पक्का है। क्योंकि मैजिक की छड़ी घूमने जा रही है, मेरा कल आपके लाइफ में होने जा रहा है बड़ा बेहतर शुभकारी। लाइफ का कहा ना बहुत बड़ा बोझ है किसी बात को लेकर। दो चीजें हैं जी, दो फैसले बड़े हैं, दो बड़े महत्वपूर्ण काम है, वो बनने जा रहे हैं आपके। और डर और खौफ से बाहर, है ना, सबसे प्यारी बात क्या है, किसी प्रकार की चिंता ही नहीं, किसी प्रकार का डर ही नहीं, उससे बाहर आ रहे हो आप। लाइफ इनवाइट मैजिक इन, ये लोग अपनी लाइफ में मैजिक को इनवाइट करो। किस प्रकार से, मैं चाहे मैनिफेस्टेशन करो, चाहे अफर्मेशन करो, चाहे थर्ड आई चक्र पर जो है ना वर्क करने की कोशिश करो, कैसे भी करो, अफर्मेशन कर लो, कुछ भी नहीं तो। और ये भी नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते हो, खुद के लिए अच्छा बोल लो, मेरी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है, मेरी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है ना, मेरी लाइफ के सारे दुख तकलीफ खत्म हो गए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दीर्घायु हूँ। ये तो बोल ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। अब ये नहीं कहना ये भी नहीं होता, इसमें भी नेगेटिविटी बीच में आती है, तब गलती में आप हो। इतना भी नहीं होता ना, फिर गलती में आप हो, क्योंकि कर्म करने पड़ते हैं कुछ भी पाने के लिए, है ना। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, खतरों से भी नहीं डरोगे इतने, कहता ना स्ट्रांग बन जाना मेंटली और इमोशनली, या तो बिल्कुल ही फियर में रह रहे हो या बिल्कुल ही डर ही खत्म हो रहा है। क्या ऊर्जा हो गाइस आपके साथ, यही चीजें हैं कि या तो आपके मतलब जैसे हो ना, फ्री टाइम ज्यादा मिलता है, या फिर वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा हो जाते हो। ये है, या तो निंदा मिल रही थी या अब मिलेगी प्रशंसा, या तो सडन लाइफ में तकलीफें बन रही थी या अब बनेगा सडन लाइफ में अच्छा, या तो खौफ में बैठे थे और अब देखो खौफ के बाहर। आपका व्यक्तित्व भ्रमित करता है जी लोगों को, है। एक कदम आगे नेक्स्ट क्या होगा ये सोचने तक का मौका नहीं देता। सोचो, देखो किस तरीके से आपके बारे में कितनी छोटी छोटी चीजें आ रही है, भ्रमित करके रख देता है। तभी दुश्मन लोग सोचते हैं इनकी लाइफ में कुछ भी करने की कोशिश करो ना, नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करो, पर होती क्यों नहीं है। आप उनकी मेहनत को कितना पानी में फेंकते हो सोचो। खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पर जबकि कोसते हो। हम्म, कभी कभी हमें चीजें ऐसे लगती है, ये चीजें हमारे फेवर की नहीं है, पक्ष की नहीं है, अरे वो कितनी ढाल के रूप में हमारे काम करती है। समय की मांग के अनुसार कुछ चीजें चलती है जी, है ना। समझने की कोशिश करो, किस्मत बहुत अच्छी है। खुद अपने मुंह से कहो कि देखना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत सौभाग्यशाली बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ मालिक का, देखना, ये आप कहोगे। और अपनी किस्मत की तुलना किन्हीं और लोगों से कतई करना पसंद नहीं करोगे। आप बहुत काबिल हो, और काबिल बच्चा कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर लेता, खुद को पहचान लेता है। बस बच्चा इस समय में पहचान लेना खुद को और कर दिखाना, कुछ हो जाएगा देखना, मुझे ट्रस्ट है। हम्म, लीडरशिप क्वालिटी है मेरे शेर में, लीडरशिप क्वालिटी क्योंकि है ही लॉयल है ना। मैं अपनी ऊर्जा को जानती हूँ, अपने गोल को सेट कर लो। और फिर देखो कमाल, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, माँ की पावर आपके साथ है। डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा जो है ना आपके साथ है, जो बड़े स्ट्रांगली आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, आपको कभी नुकसान नहीं होने देंगे। कभी भी आपकी लाइफ में आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा देखना।
बस ये कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है, एक बार उसे सेट कर लो। उसके बाद में जो चाहते हो वो मिल जाएगा आपको, उसमें थोड़ी बहुत भी शंका की बात नहीं है। ये करके देखो आप, है ना। माँ काली का सपोर्ट आपको है, माँ दुर्गा का सपोर्ट आपको है। ये देखो फिर से लेडी की एनर्जी, यहाँ पर भी लेडी की एनर्जी। मोस्टली गाइस आपको 3 लेडी दिखती है, या आप माँ भक्त तो हो जी, चाहे मतलब किसी भी रूप को, माता जी के किसी भी रूप को आप मानते हो, दुर्गा कवच सुनते हो, दुर्गा स्तुति सुनते हो, है ना। माता के प्रति एक झुकाव है जी आपका, सम्मान बहुत है। और जो भी, अगर मान लो इतना कुछ भी नहीं करते ना, कि स्तुति वगैरह नहीं करना, कुछ भी वगैरह नहीं, फिर भी एक कहता ना कि दिल से एक बार ही सही पर शिद्दत से और आत्मा से प्यार से माता का नाम लेना, ये भी हो सकता है। जैसे नवरात्रा वगैरह ये करना, या कुछ ऐसी है, आप पर कृपा बरसी हुई है। बचपन से आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आप पर माता की कृपा है? हम्म, है जी आपके साथ, माता की कृपा है। और आपकी हेल्थ में भी, जैसे आप चाहे कितना भी बीमार पड़ जाओ ना, आपकी रिकवरी हो ही जाती है। ये है। हो सकता है कभी आप लाइफ में बहुत बीमार पड़े हो, जहाँ डॉक्टर ने भी एक बार कहा होगा कि आपको बड़े इलाज की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ है और आप जल्दी से ठीक हो गए, रिकवरी जल्दी हो गई, आपको कोई बड़े इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात आई है जी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये रीडिंग बता रही है कि माता की कृपा ने आपको इतना सुरक्षित किया है, तभी तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। आपकी किस्मत और आपका व्यक्तित्व, वाकई में फिर से कह रही हूँ, पहले मजाक में कहा था, अब सीरियसली कह रही हूँ, ये भ्रमित करता है। तभी आपका बुरा चाहने वालों की योजनाएं जो है ना, ये विफल हो जाती है, भंग हो जाती है, और वो परेशान होकर आप पर, एक कहता है ना, खिन्न खाते हैं कि अभी ना और ज़्यादा परेशान करें, उनकी मेहनत खराब कर दिया आपने। लेकिन ये तो हमेशा होगी, है ना। जब आपके ढाल के रूप में खुद मालिक आकर खड़े हैं ना, तो बेटा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना। हम बच्चे बने हुए रहें और मालिक पर विश्वास रखें, माता पर विश्वास रखें, आप जिनको भी मानते हो उन पर बिलीव रखो बस। जनवरी से आपकी लाइफ बेहद अच्छी होने जा रही है, बहुत अच्छी होने जा रही है। आपके बड़े काम का बनना, बीजारोपण इतने अच्छे कर्मों का होना कि खुशी का ठिकाना ना रहे आपकी लाइफ में। हर एक खुशी धीरे धीरे करके आपको मिलना, स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा चलना। तो देखा जाए तो साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी तरीके से होने जा रही है। प्लीज़ एंजॉय करना और खुद के लिए बहुत अच्छा बोलना, और मालिक पर और खुद पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।